तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। हेलो एवरीवन। नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आ रही है जहां पर 14 सिविलियंस की डेथ हुई है एक एम्बुश में। लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह एक स्टेटमेंट देते हैं जहां पर वो बताते हैं कि आर्मी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिस पर रिलाई करते हुए 21 पैरा कमांडो के यूनिट एक एम्बुश ले करती है। एक व्हीकल अप्रोच करता है, उसे सिग्नल किया जाता है रुकने के लिए, बट दे ट्राई टू फ्ली एंड उसी बीच एम्बुश पार्टी ओपन फायर कर देती है एंड उसमें कुछ सिविलियंस की डेथ होती है। बाद में इसी इंफॉर्मेशन पे लोकल जो विलेजर्स होते हैं वो आर्मी की उस यूनिट को घेर लेते हैं। इस बीच दोनों व्हीकल्स को आग लगा दी जाती है एंड वहां से बचने के लिए सोल्जर्स अगेन फायर करते हैं एंड जिसमें एक सोल्जर मारा जाता है एंड अगेन 7 मोर सिविलियंस डाइड और कुछ की इंजरीज भी होती हैं। इसी बीच दूसरी जगह पर जो कंपनी ऑपरेटिंग बेस होता है आसाम राइफल्स का, उस पर भी अटैक किया जाता है जहां पर अगेन आसाम राइफल्स ओपन फायर करते हैं एंड एक सिविलियन की और डेथ हो जाती है। इसी सब ये गाड़ी की फोटोज हैं जो वहां पर एम्बुश के टाइम पे जला दी गई थी एंड इस अनफॉर्चुनेट न्यूज पर काफी मौन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट की थी एंड इसी बीच मणिपुर में पीसफुल शटडाउन्स किए गए। इसी में नागालैंड के सीएम ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से दैट आफ्पा शुड बी रिपील्ड, जहां पे 14 जो सिविलियंस की जो डेथ हुई है वो काफी अनफॉर्चुनेट है एंड आफ्पा शुड बी रिपील्ड। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट व्हाई एंड व्हाट इज आफ्पा एंड व्हाई इट वाज अप्लाइड इन नागालैंड। सो आफ्पा एक स्पेशल पावर ग्रांट करता है आर्मी को जहां पर वो किसी भी हाउस को सर्च कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जहां पर उन्हें शक होता है दैट दिस इज बीइंग यूज्ड बाय पोटेंशियल टेररिस्ट थ्रेट। एंड इसी बीच में हम आर्मीज को एक स्पेशल पावर भी ग्रांट की जाती है जहां पर वो किसी भी पर्सन को विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं जो क्राइम करे ना करे एक पोटेंशियल थ्रेट पे दैट या ही कैन कमिट क्राइम। सो उस रीजनेबल सस्पिशन पे पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है एंड इन सब के लिए एक लीगल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड की जाती है डिस्टर्ब एरियाज में एंड दैट इज आफ्सपा। सो आफ्सपा की अगर हम हिस्ट्री देखें, सो क्विट इंडिया मूवमेंट में जब अराउंड 1942 जब सभी बड़े लीडर्स जो थे वो जेल में थे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बिकम अ लॉट वायलेंट एंड उसी बीच आफ्सपा एक प्रोविजन लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है देन नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज होती हैं, सो वहां पर हम सबसे पहले आफ्सपा जो था वो आसाम में लगाया गया था सेम नागा इंसर्जेंसी के लिए। उसके बाद उल्फा में एंड अगेन मेनी टाइम्स इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो आफ्सपा लगाया गया है एंड इन 90s पंजाब में भी आफ्सपा लगा है। सो आफ्सपा के साथ सबसे बड़े जो इश्यूज आते हैं वो है ह्यूमन राइट वायलेशन। सो अकॉर्डिंग टू एमएचए डाटा 31% of complaints with regard to human right violation were received from Assam. The absolute authority that is given to armed forces to shoot on sight based on mere suspicion. So this is the basic violation of right to life. And this is again a concerning issue because जो आर्टिकल 21 है जो कहता है that right to life and liberty, even in state emergency ये इस राइट को वायलेट नहीं किया जाता, बट इन AFSPA ये राइट भी वायलेट हो जाता है एंड इसके साथ ही और भी कई आर्टिकल्स हैं जैसे आर्टिकल 20 वो भी वायलेट होता है। सो इसी में हम इंसर्जेंसी को देखेंगे दैट नागालैंड में आखिर नागालैंड में हमने आफ्सपा लगाया ही क्यों। सो जब हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, सो वहां पर आईएनए जापान के साथ आईएनए जब 1945 में वहां पे अटैक होता है एंड बैटल ऑफ इम्फाल लड़ी जाती है, बैटल ऑफ कोहिमा। सो इन सभी में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स काफी ज्यादा अफेक्टेड थे, बॉम्बिंग्स काफी ज्यादा हुई थी बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलमोस्ट वॉर जीत चुकी थी और एंड उस समय पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह बॉम्बिंग्स बहुत ज्यादा इजी चांस है। तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो कोलेटरल डैमेज जिसे बोलते हैं, सो काफी ज्यादा कोलेटरल डैमेज भी हुई थी नॉर्थ ईस्ट में। सो ट्राइबल पीपल वर वेरी मच अफेक्टेड। सो एक नागा नेशनल काउंसिल बनाई जाती है जो एक ऑब्जेक्टिव के साथ बनी थी दैट आफ्टर ब्रिटिश लीव हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एक नेगोशिएशन में आएंगे ताकि हम लोग या तो इंडिपेंडेंस या फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी गेन कर सकें। बट सर्टेनली दिस ऑल्सो फेल्ड बिकॉज उस टाइम पे कांग्रेस की एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, द थिंग दे डिडंट अंडरस्टैंड दे जस्ट अवॉइडेड इट। सेम हैपेंड विद लाइक
जब उन्हें मुस्लिम्स के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, सो दे जस्ट अवॉइडेड मुस्लिम लीग. सो अवॉइडिंग सॉल्यूशन नहीं होता, एंड सर्टेनली दिस वाज आल्सो द सेम थिंग. अवॉइड किया जाता है एंड सर्टेनली उसके बाद इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है. एज अ रिजल्ट डिसएग्रीमेंट ओवर द क्लॉजेज, एनएनसी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती है 14 अगस्त 1947 में. और उसी के बाद कुछ ही टाइम में जो आसाम था उसे 1955 में डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, एंड उसके बाद 1958 में वहां पे आफ्सपा लगा दिया जाता है. सो मेन पॉइंट इन द लास्ट, वे फॉरवर्ड. सो सबसे बड़ी जो इसमें जरूरत है, जैसे आर्मी के काफी सारे प्रोग्राम्स कश्मीर में भी चल रहे हैं, सो इसी तरीके से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जब आर्मी चलाती है, सो वो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं रह जाती, वो एक प्रो डेवलपमेंट एक एजेंसी बन जाती है. सो ये काफी एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग होती है जो आर्मी को फोकस करनी चाहिए. द सेकंड थिंग है सिक्योरिटी फोर्सेज एंड गवर्नमेंट शुड फास्ट ट्रैक दीज केसेस, बिकॉज सर्टेनली अगर हम एक प्रोसिक्यूशन इजी बनाते हैं, जजमेंट इजीली मिलती है, जस्टिस इजीली मिलती है, सो वहां पे एक डर होगा जो आर्म फोर्सेज में भी आएगा, जो लोग इस पावर को मिसयूज करते हैं आर्म फोर्सेज के अंदर, सो उनके अंदर एक प्रोबेबिलिटी आएगी कि हाँ, there are some provisions, there are some checks and balances, and we should make sure that these are not misused. And again in the last, गवर्नमेंट को आफ्सपा के केस टू केस बेसिस पे, यानी सिर्फ सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे स्मॉल एरिया में आफ्सपा लगाना चाहिए, बिकॉज इट इज ग्रीवियस इनजस्टिस टू द राइट्स. क्योंकि जब आफ्सपा कहीं पर भी लगता है, देन आर्म फोर्सेस गेट enormous amount of power, and with enormous power there comes a chance that people may misuse and abuse these powers. So on this note, signing off. Jai Hind.